ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। चलो तो ये है, ठीक है ना। तो क्या चल रहे थे? चलो बाबू कहाँ आए, कहाँ पहुँचे? सव्य विचारो नैकान्तिकः सत्रिविधः साधारणानुपसंहारी वेदात्। ये आ गया है ना। पिछले पाठ में बाबू हेतु दोष के लक्षण और दुष्ट हेतु के लक्षण ही देखे। तो हेतु दोष के लक्षण हेत्वाभास कहो चाहे हेतु दोष कहो, आया ना। तो हेतु दोष के लक्षण बाबू कितने देखे? दो लक्षण देखे। एक तो पदकृत्य में आया था और एक न्याय बोधिनी में आया था। चलो तो वही तीन होते हैं। सामान्य निरुक्ति में आपको बताया ना, तीन लक्षण हेत्वाभास के हैं। तो उसमें सबसे पहला वाला जो पदकृत्य वाला है वही है ना। किसका लक्षण? हेतु दोष का लक्षण। उन्होंने भले दुष्ट हेतु परक लेकर के घटा दिया और किया है कि नहीं, लेकिन हेतु दोष का लेकर के ही हम लोग समन्वय करे। आया ना। तो चलो क्या बोलो, वही पदकृत्य प्रथम लक्षण बोलो। हेत्वाभासत्वम चाहे हेत्वाभासस्य लक्षणम, ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जाने रहे ना दोष का लक्षण, ठीक हुआ। नंबर 2 का लक्षण क्या हो जाएगा? ये भी कर लिया, नंबर 2 का हो गया। एक और है, आया कि नहीं, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 पढ़े। तो जब दोष को जान लिए बाबू, दोष किसको कहते हैं, तो अब दोषवत्वम दुष्टत्वम, ये तो सुतराम ज्ञात हो ही जाएगा। तो दुष्ट का भी लक्षण बोल लो। संबंध एक थोड़ा ध्यान से बोलना पड़ेगा कि भाई दोष वाला जो दुष्ट होगा तो किस संबंध से होगा, संयोग स्वरूप संबंध से नहीं, किस संबंध से। तो क्या बोले? स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोषनिष्ठत्वं दुष्टहेतूनां लक्षणम्। हो जाएगा ना। स्व विषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंध। अरे स्व ज्ञान कहो चाहे स्व विषयक ज्ञान कहो, एक ही बात है ना भाई। स्व का ज्ञान चाहे स्व विषय का ज्ञान, तो वही है। तो चलो, तो यही आपका दुष्ट का लक्षण हो जाएगा। नहीं हुआ बाबा? चलिए, तो ये दुष्ट का लक्षण हो गया। अभी इन्होंने यहाँ पर मूल में विभाग किया था, है ना। किसका विभाग किया था? 5 भेद बताए थे। किसके 5 भेद बताए थे? दोष के, क्या अन्वय व्यतिरेकी। हम क्या पूछे? घबराओ नहीं, आराम से। क्या पूछे हम? मूल ग्रंथ में 5 विभाग किया गया ना। तो किसका विभाग किया गया था? दुष्ट हेतु का। पंच हेत्वाभासा करके किसका विभाग किया गया है? दुष्ट हेतु का विभाग किया गया है ना। क्या किया? मूल बोलो उसका। पंच हेत्वाभासा। तो ये जो विभाग वाक्य है, विभाग वाक्य है ना, 5 हेत्वाभासे कह रहे हैं। और वो 5 कौन है? तो वो विभाग करके बता रहे। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो ये विभाग किनका किया गया है? दुष्ट हेतु का। आया कि नहीं? कि हेतु दोष का किया है? दुष्ट हेतु का किया है। चलो अब एक एक को क्रम से देखना है। सबसे पहला कौन है इसमें 5 में? तो उसी को देखना है। तो क्या पढ़े? पढ़ो चलो। सव्य विचार कहते हैं अनेकांतिक। अनेकांतिक कहो, सव्य विचार कहो, दोनों पर्याय शब्द है। आया कि नहीं आया? यहाँ तो सव्य विचारो अनैकांतिक। आया कि नहीं आया? न एकांतिक इति अनेकांतिक। ठीक, चलिए। तो वही अनेकांतिक, उसकी संज्ञा ही मान लो। चलो, सत्रिविध। ये जो अनेकांतिक है, चाहे सव्य विचार है, वो 3 प्रकार का है। क्या क्या? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण और असाधारण और अनुपसंहारी, ये ग्रंथ ऐसे है क्या? साधारण भेदात, इनके भेद से 3 प्रकार के। चलो मूल तो पढ़ा ही दिए है ना। चलो पढ़ो, इसकी टीका पढ़ो, है इसमें।
सव्यभिचारं विभज्य दर्शयति साधारणेति। हाँ, सव्यभिचारम विभज्य दर्शयति। सव्यभिचार कौन टीका है? न्यायबोधिनी। चलो सव्यभिचारम है ना, सबसे पहला कौन है? तो आभास था सव्यभिचार। तो उसको विभज्य विभाग करके अब दिखा रहे हैं। सब सत्रिविध इति साधारणेति साधारणेति साधारणा साधारणानुपसंहारी भेदा। ये करके क्या कर रहे हैं? उनका विभाग करके उसको समझा रहे हैं। अलग से सव्य विचार को नहीं समझाया, सीधा विभाग करके ही उसको समझा रहे हैं। आया कि नहीं? विभज्य दर्शयति। ऐसा सव्य विचार का कोई ऐसा एक लक्षण बनाएंगे फिर उनके तीन विभाग, ऐसा नहीं कर रहे। क्या कर रहे? सव्य विचार का विभाग करके, सीधे ही विभाग करके उसको दिखा रहे हैं कि भाई सव्य विचार क्या होता है। चलो चलो, विचारम विभज्य दर्शयति साधारणेति। ठीक। साधारणजन्यतमत्वं सव्यभिचार सामान्य लक्षणम। हाँ, कहा कि भैया सव्य विचार का लक्षण तो बताओ। लक्षण वक्षण सव्य विचार का कुछ बताए नहीं, सीधे ही विभाग करने चल दिए। ऐसा होता है क्या? पहले उसका लक्षण तो बताओ। जैसे पृथ्वी जो है वो किसको पृथ्वी कहते? पहले बताओ तो सही कि गंधवती पृथ्वी, तब वो 7 विविधा, फिर भेद प्रभेद करना। आया कि नहीं? पहले बताओ कि भाई पृथ्वी है क्या, उसका लक्षण क्या है, ये बताओगे तब ना विभाग किया जाएगा। सामान्य धर्म का ज्ञान ही नहीं हुआ और आप चले विभाग करने, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर करना चाहिए कि नहीं करना? जैसे पृथ्वी में किया वैसे यहाँ भी करो भैया, कि सव्य विचार पहले क्या है ये बताओ, तब जाके क्या करो कि वो 3 प्रकार का है, ऐसे कहो। तो कहा कि उसका लक्षण तो भाई सीधा साधा है, उसमें क्या बताना हो तो आ ही जाएगा। क्या बताया? साधारणाद्यन्यतमत्वं सव्यभिचार सामान्य लक्षणम। साधारणादि अन्यतमत्वम। अन्यतमत्वम जानते हो क्या? तद्भिन्न भिन्न तम, यही अन्यतमत्वम है। आया ना, इसके पहले भी आया था। तो साधारणादि अन्यतमत्वम, ये कह रहे ना, साधारणादि आदि से किसको लेंगे? देव अनुपसंहारी। साधारण का तो नाम ले ही लिए, आदि से ले लेंगे असाधारण और अनुपसंहारी। आया कि नहीं? तो वही अन्यतमत्वम का अर्थ तद भिन्न भिन्नत्व होता है। तो उसी को जोड़ के लक्षण यदि साफ साफ पूरा पूरा बोलना हो तो साधारणा साधारण अनुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वम हो जाएगा ना। अरे तत् से वही ले लेंगे और भिन्न भिन्नत्वम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? लक्षण साधारण अनुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वम। आया कि नहीं? अरे आदि मिर्चा निकाल दिया और उसके नाम ले लिए, आदि से जिसको लेना उसका नाम ले लिया। तो संधि वंधि करके जोड़ करके बोलो, कोई लड़का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या बोलो? साधारण साधारणानुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वम। यही सव्यभिचार सामान्य से लक्षणम। सव्यभिचार से सामान्यम लक्षणम हो जाएगा कि नहीं? क्या बोलोगे देव? साधारणानुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वं सामान्यस्य लक्षणम। सामान्य सामान्य होता है बाबा जाति, जाति का लक्षण है क्या ये? सव्यभिचारस्य लक्षणम। ज्यादा उलझाओ नहीं। हाँ, साधारणानुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वं सव्यभिचार सामान्यस्य लक्षणम। हाँ, समन्वय भी देख लो बाबू। साधारणा साधारण अनुपसंहारी 3 है ना, तो इनसे भिन्न कौन होगा बाबा? घटपट आदि दुनिया हो जाएगी, है कि नहीं? इन तीनों को छोड़ के सब भिन्न हो जाएंगे। उस घटपट आदि से भिन्न फिर कौन हो जाएगा? ये साधारण और अनुपसंहारी। और भिन्नत्व किस में जाएगा? समन्वय हो गया। आया कि नहीं? सीधा साधा लक्षण है, क्या करना है? चलो, तो क्या कर लिया? बोलो लक्षण बोलो। साधारणानुपसंहारी भिन्न भिन्नत्वं सव्यभिचारस्य लक्षणम। वही तो लिखा है। चलो, साधारणजन्यतमत्वं सव्यभिचार सामान्य लक्षणम। चलो साधारणत्वं च अब भैया ये तो कर दिया। सव्य विचार का सामान्य लक्षण कोई भी पूछेगा तो आ जाएगा ना? क्या कर लोगे? लक्षणम ये कर दिया। आया ना? तो जान लिए। अब उसके भेद प्रभेद को भी अब देखा जाए तो वो जो सव्य विचार है वो कितने प्रकार का है बाबू? 3 प्रकार का है। क्या है वो 3 प्रकार? अनुपसंहारी। आया ना? तो उसमें जो सबसे पहला साधारण है
उसको बताने जा रहे हैं। हाँ चलो। साधारणत्वं च साध्याभाववद् वृत्तित्वं। मूल में क्या लिखा था? साधारण के लिए क्या लिखा था? साध्याभाववद् वृत्ति साधारणो नैकान्तिकः। साध्याभाववद् वृत्ति ही साधारण। कहा था कि नहीं कहा था? साध्याभाववद् वृत्ति ही साधारण, ये कहा था कि नहीं कहा था? अब साधारणत्व क्या हो जाएगा? तो इधर जुड़ेगा तो इधर भी तो जुड़ जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है? नहीं हो जाएगा? चलो क्या लिखे? साधारणत्वं च साध्याभाववद् वृत्तित्वं। हाँ, एक बात ध्यान देना बाबू, ये साधारणत्व जो होगा ये दुष्ट हेतु नहीं होगा, साधारणत्व दोष होगा। दुष्ट हेतु का नाम तो क्या होगा? साधारण होगा। उसमें जो दोष है वो है साधारणत्व, और वो किम रूप पड़ेगा? तो ये रूप पड़ेगा। तो ये दोष है। समझ में आ रहा है कुछ बात? ये दुष्ट हेतु नहीं है, ये दोष है। साध्याभाववद् वृत्तित्वम, यही दोष है। आया कि नहीं आया? इसी को साधारणत्व हम लोग कहते हैं। साधारण्य शब्द भी कह सकते हैं। साधारणस्य भाव, भाव अर्थ में त्व करोगे तो साधारणत्व, शय करोगे तो साधारण्य, और तल करोगे तो साधारणता। तीनों तरह से बोल सकते हो। ये दोष का नाम है। ध्यान में आया ना? तो साधारणत्वंच साध्याभाववद् वृत्तित्वम् आया ना? घटाना तो आ ही रहा है ना। स्थल क्या लिया था? देख लो जरा। वह्निमान प्रमेयत्वात्। आया कि नहीं आया? पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। यहाँ साध्य क्या है बाबू? यहाँ पक्ष साध्य हेतु बोलो तो जरा। पक्ष पर्वत साध्य वह्नि प्रमेयत्व हेतु। हेतु ये हो जाएगा। यहाँ घटाओ जरा। साध्य कौन हुआ? वह्नि। साध्याभाव वन्य भाववत कौन होगा? चलरद होगा। उसमें वृत्ति प्रमेयत्व है कि नहीं है? वृत्तित्व है तो तुम मना काहे की है? मूढ़ी ऐसे ही ला रहा है और है कह रहा है, तब क्या उस जलरद में? अरे प्रमेय तो बाबा दुनिया भर में रहता है, तो जलरद में भी तो रह रहा है। ऐसे ऐसे मूढ़ी किया तब। अरे हम तो सुन भी रहे हैं, मुंह भी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब मुंह कहीं जा रहा है, मुंह और वाणी कहीं जा रही है। उसमें वृत्ति प्रमेयत्व है। आया ना? वृत्तित्व किसमें जाएगा? प्रमेयत्व में चला जाएगा। तो वृत्तित्व ये दोष हुआ, वो वृत्तित्व उसमें रहेगा। किसमें? प्रमेयत्व में रहेगा। तो ये दोष है, वृत्तित्व रूप वन्य भाववद् वृत्तित्वम, ये यहाँ का दोष है, जिसको साधारणत्व कह दीजिए, व्यभिचार भी कह दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। चलो आया कि नहीं? चलो चलो। साधारणत्वं च साध्याभाववद् वृत्तित्वं पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। हाँ, यही तो स्थल ले रहे हैं। न्याय बोधी नहीं है कि मूल पढ़ रहे हो? हाँ ठीक। पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् इत्यत्र प्रमेयत्व हेतु वह्न्य भाववद् वृत्तित्व रूप व्यभिचारे ज्ञाते वह्न्य भाववद् वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। नहीं आ रहा है? अरे जब प्रमेयत्व हेतु में आपको पता चल गया कि प्रमेयत्व हेतु में क्या रह रहा है? वन्य भाववद् वृत्तित्व रह रहा है। इसका जब आपको व्यभिचार का ज्ञान हो गया, यही ना व्यभिचार है। इस व्यभिचार का जब आपको प्रमेयत्व हेतु में ज्ञान हो गया, तो वहां प्रमेयत्व हेतु में वन्य भाववद् अवृत्तित्व रूप व्याप्ति का ज्ञान होगा क्या? नहीं हो सकता है भैया। तो ये व्याप्ति ज्ञान का इससे प्रतिबंध हो जाएगा, यही इसका फल है। आया कि नहीं? व्यभिचार ज्ञान का फल क्या होगा? प्रतिबंध। व्यभिचार का नहीं, व्यभिचार ज्ञान का, क्योंकि व्यभिचार के ज्ञान से ना प्रतिबंध हुआ। दोष प्रतिबंध नहीं करता है बाबू, दोष का ज्ञान प्रतिबंध करता है। आया कि नहीं? तो व्यभिचार का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंधित कर देगा। तो व्यभिचार के ज्ञान का फल क्या निकला? प्रतिबंध। हाँ चलो, यही कह रहे। नहीं आया भाई? ध्यान से पंक्ति लगाओ, कोई शब्द छूट न जाए। हाँ, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् इत्यत्र प्रमेयत्व हेतु वह्न्य भाववद् वृत्तित्व रूप व्यभिचारे ज्ञाते वह्न्य भाववद् वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। नहीं आया? हाँ चलो। मूल तत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो नैकान्तिकः न्यायबोधिनी पदकृत्य। न्यायबोधिनी हो गए पदकृत्य। हाँ चलो पदकृत्य। तत्र साध्याभाववद् मूल तो आ गया है ना? मूल में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार मूल पढ़ लो वहाँ का।
तत्र साध्याभाववद वृत्तिः साधारणो नैकान्तिकः ठीक है। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति प्रमेयत्वस्य वह्न्यभाववति हृदे विद्यमानत्वात्। ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो चलो। पदकृत्य तत्रेति साधारणादि त्रितय मध्य इत्यर्थः। हाँ, तत्र शब्द आया। हाँ, तत्र तत्र कहाँ आया? तत्र साध्याभाववद वृत्तिः साधारणो नहीं का। तो तत्र मतलब साधारणादि तृतीय मध्य, साधारणादि तीन भेद पूर्व में बताए, तो उन तीनों के मध्य में साधारण जो पहला वाला है वो क्या है उसको बता रहे। तो तत्र मतलब साधारणादि तृतीय मध्य। चलो। तत्रेति साधारणादि त्रितय मध्य इत्यर्थः। अथ विरुद्धे अति प्रसक्तिरिति मास्म दृप्यः। हाँ, पढ़ो ध्यान से। सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। हाँ, देखो कुछ शंका कर रहे, ध्यान रखो। पदकृत्य कारण कुछ दिमाग लगा रहे, क्या कह रहे? पढ़ो तो। अथ से कुछ शंका है ना? क्या अथ से शंका कर रहे हैं? विरुद्धे अति प्रसक्ति, विरुद्ध है अति प्रसक्ति ही, यही शंका है कि भैया ये लक्षण की तो विरुद्ध में अति प्रसक्ति हो जाएगी। क्या कहा? साधारण किसको कहते हैं? क्या कहा आपने? साधारण। हाँ, ये कहा ना आपने। तो कहा कि भैया इस लक्षण की तो विरुद्ध हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी, विरुद्ध जो दुष्ट हेतु है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? वो भी साध्याभावत में वृत्ति होता है, वो भी साध्याभावत में वृत्ति होता है क्या? अरे विरुद्ध में अतिव्याप्ति दे रहे, साध्याभाव के अधिकरण में वो विरुद्ध हेतु भी रहता है कि नहीं रहता है? आया कि नहीं? तो साध्याभाववद वृत्ति तो वो भी हो गया, तो उसमें अति प्रसक्ति होगी। क्या वो स्थल था? विरुद्ध वाला स्थल क्या था? शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, है कि नहीं है? कि शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। आया कि नहीं? चाहे घटो नित्यः कृतकत्वात् कह दो, घट को पक्ष बना करके उसमें नित्यत्व की सिद्धि कोई कर रहा है कि घट जो है वो नित्य है। क्यों? कृतकत्वात् मतलब कार्यत्वात्। आया कि नहीं? पक्ष साध्य हेतु बोलो। घट पक्ष और नित्यत्व ये साध्य और कृतकत्व ये हेतु, कार्यत्व हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं? तो यहाँ जो ये कार्यत्व हेतु है वो तो आपका कैसा हेतु है? विरुद्ध हेतु है ना? कैसा हेतु है? विरुद्ध हेतु है। लेकिन उसमें कह रहा है कि ये साधारण भी, साधारण के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो घटा वहां पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? साध्य कौन है यहाँ पर? साध्याभाव क्या होगा? नित्यत्वाभाववत कौन होगा? अरे नित्यत्वाभाववत। अरे घट को पक्ष बनाए, मान लीजिए पट चट मठ ये और ले लो, घट को पक्ष बना लिए, तो इन्होंने तो शब्द बनाया था, लेकिन घट को मान लीजिए हम बना लिए तो नित्यत्वाभाववत नहीं ना उसको लेकर के कहेंगे, क्योंकि उसमें तो अभी सिद्ध कर रहे हैं, वो तो पक्ष है। तो नित्यत्वाभाववत करके किसको लेंगे? पट ले लेंगे। उसमें वृत्ति कार्यत्व है कि नहीं है? तो उसमें वृत्ति, तो साध्याभाववत में वृत्ति ही ये विरुद्ध हेतु हो गया। तो साधारण के लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? विरुद्ध में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? चलो वही कह रहा है। अतः विरुद्धे अति प्रसक्ति ही इति मास्मद्रिप्यः। हाँ चलो, शंका की है तो क्या संबंध है? वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। हाँ, ये समाधान दिया कि भैया उसका वारण कर देंगे। कैसे करेंगे? सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्, कि भाई हम ये कह देंगे कि ये सपक्ष में वृत्ति भी होना चाहिए, ये कह देंगे, है ना? साधारण जो है वो कैसा होना चाहिए? सपक्ष में वृत्ति होना चाहिए। सपक्ष में मतलब बाबू, सपक्ष मतलब क्या समझते हैं? निश्चित साध्यवान सपक्षः, मतलब साध्य के अधिकरण में रहना चाहिए, ये कह देंगे। क्या कह देंगे? साध्य के अधिकरण में रहना चाहिए। यही ना बात आई कि साध्य जहाँ पर रहता है वहां पर उसको रहना चाहिए। जैसे साध्य कौन है यहाँ पर? पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वाद में वह्नि साध्य है। उसका वो कहाँ रहता है? महानस आदि में रहता है, तो वहां पर भी वृत्ति होना चाहिए। तो वहां वृत्ति है कि नहीं? आपका प्रमेयत्व है तो ये दल दे देंगे। आया कि नहीं? तो साध्याभाववत में वृत्ति होना चाहिए
और क्या कह देंगे, सपक्ष में भी वृद्धि होना चाहिए, ये भी कह देंगे। अब देखो विरुद्ध में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि विरुद्ध हेतु तो कैसा था बाबू, वो साध्य के अधिकरण में तो रहता ही नहीं था, वो तो साध्या भाव के ही अधिकरण में रहता था ना, साध्या भाव का व्याप्य न कहा था, वो साध्य के अधिकरण में तो वो रहता ही नहीं था। नित्यत्व का अधिकरण जो आकाश आदि है वहाँ कार्यत्व रहेगा, अरे जहाँ नित्यत्व रहेगा वहाँ कार्यत्व कहाँ रहेगा, नहीं न रहेगा, तो वारण हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्या दल दे देंगे, सपक्ष वृत्तित्वम ये कह देंगे। तो क्या बोल लेंगे बाबू, सपक्ष वृत्ति ही साध्या भाववद वृत्ति ही साधारण, हाँ ये कह देंगे। आया कि नहीं आया? साधारण, हाँ ये कह देंगे, नहीं वारण हुआ। चल अथ विरुद्धे अति प्रसक्ति मास्मद्रिभ्यः सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। अरे अपने से जाने रहो ना, सीधी सीधी बात बाबू, वो जो आपका विरुद्ध हेतु है वो कैसा हेतु है कि नहीं? साध्या भाव का व्याप्य कहा ना, वो साध्य के अधिकरण में बाबू कभी रहता ही नहीं है कि नहीं है? जो कार्यत्व हेतु है वो साध्य जो नित्यत्व है उसके अधिकरण में कभी भी रहेगा? नित्यत्व का जो अधिकरण है आकाश आदि वहाँ कभी भी कार्यत्व हेतु रहेगा? नहीं रहता है, वो हमेशा साध्या भाव के अधिकरण में रहेगा, है ना। साध्या भाव का व्याप्य होता है, साध्य का व्याप्य तो वो होता ही नहीं है, इसलिए वो विरुद्ध हेतु है। आया कि नहीं? तो ये जो आपका हेतु है साधारण हेतु, उसमें क्या फर्क है बाबू? ये साध्या भाव के अधिकरण में भी रह रहा है और साध्य के अधिकरण में भी रह रहा है, तो उसी को देख के इन्होंने अलग करा दिया। आया कि नहीं? दोनों का ये चीज कॉमन है, साध्या भाव के अधिकरण में दोनों रह रहे हैं। आया कि नहीं? साधारण भी साध्या भाव के अधिकरण में रह रहा है, प्रमेयत्व हेतु, तो वहाँ जो कार्यत्व हेतु है वो भी साध्या भाव के अधिकरण में रह रहा है। दोनों में फर्क क्या है? साधारण ही रहता है, तो इसीलिए उसी को अलग कर दिए, जोड़ करके नहीं आया वही, तो उसी को उन्होंने सपक्ष वृत्तित्वम कह दिया। आप लोग ये भी कह सकते हैं साध्यवद वृत्तित्वम, ये कह देंगे। साध्यवद वृत्ति ही साध्या भाववद वृत्ति ही साधारण, ये कह देंगे। साध्यवत कौन होता है? सपक्ष न होता है, तो साध्यवत की जगह इन्होंने सपक्ष कह दिया, बात वही। नहीं आया? चलिए, तो क्या बोल लोगे साधारण का? वैदेही शरण साध्यवद वृत्ति ही साधारण, ये कह देंगे। नहीं आया? चलो चलो वही कह रहे हैं। अथ विरुद्धे अति प्रसक्ति मास्मद्रिभ्यः सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्, ये निवेश करने से वारण हो जाएगा। चलो चलो आगे चलो। अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं, पढ़ के नहीं आते हो? क्या लिखा है? अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं जागृति जागृति मां वह गर्वम। उसने कहा कि भैया ये गर्व अहंकार मत करो, ये आपने दल दिया, इससे विरुद्ध में ही अतिव्याप्ति का वारण कर पाए ना। अभी भी कोई अतिव्याप्ति है, कहाँ अतिव्याप्ति कह रहे हैं? पक्ष वृत्तित्वस्यापि तथा वारण पूछ रहे कि अथैवमपि स्वरूपा सिद्धे दूषणं जागृति। हाँ, स्वरूपा सिद्धे, स्वरूपा सिद्ध में अभी भी दूषण बैठा हुआ है। स्वरूपा सिद्ध कोई हेतु आया था? स्वरूपा सिद्ध हेतु था कि नहीं? अरे असिद्ध के 3 भेद बताए थे, उसमें स्वरूपा सिद्ध नाम का आया था। तो उस स्वरूपा सिद्ध दुष्ट हेतु में अभी भी दूषणम जागृति, दूषण अभी अतिव्याप्ति रूप दोष उसमें अभी भी बैठा हुआ है। इसलिए माँ वह गर्वम, अहंकार मत करो, अभी भी तुम्हारा लक्षण में दोष है। क्या लक्षण किया अभी तक आपने? ये कहा अभी भी इसमें दोष है। कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? सिद्ध में। कहाँ? सिद्ध में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। क्या था स्वरूप सिद्ध हेतु भैया? कौन स्थल था? सबके स्थल ध्यान में रखोगे तभी। हाँ, शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात्, तो चाक्षुषत्व हेतु के द्वारा। चाक्षुषत्व मतलब क्या बताए थे? चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। आया कि नहीं? यही ना था। तो ये क्या था? स्वरूपा सिद्ध हेतु था, क्योंकि वो पक्ष में नहीं रह रहा था। नहीं न रह रहा था? कौन पक्ष में नहीं रह रहा था? शब्द
कौन पक्ष है? शब्द सबसे अनुमान बोलो। शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात्। यहाँ जो पक्ष है कौन है? शब्द। उसमें आपका हेतु नहीं रह रहा था, नहीं रह रहा था ना, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का वो विषय नहीं है, शब्द विषयत्व नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो स्वरूपा सिद्ध था। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके साधारण के लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति है। आया कि ना? क्यों अतिव्याप्ति? अब घटाओ ना तब ना अतिव्याप्ति होगी। क्या बोले कि क्या होना चाहिए? साध्यवत में वृत्ति होना चाहिए। अभी जो दल दी है वो साध्यवत में वृत्ति होना चाहिए। तो देखो वहां का साध्य कौन था? अनित्यत्व। अनित्यत्व वत कौन हो जाएगा? घटपट आदि हो जाएंगे ना अनित्यत्व। उसमें वृत्ति है कि नहीं? चाक्षुषत्व। अरे चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय घटपट आदि होते हैं, विषयत्व उसमें जाएगा। तो साध्यवत में वृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? ये दल भी चला गया भैया। और दूसरा दल क्या था? भाववत में वृत्ति होना चाहिए। तो देखो साध्य क्या है वहां का? साध्या भाव क्या होगा? नित्यत्व होगा। अरे अनित्यत्व अभाव नित्यत्व स्वरूप पड़ेगा, तो सीधे ही पकड़ लो, नित्यत्व आया कि नहीं? तो साध्या भाव हुआ नित्यत्व। साध्या भाववत कौन होगा? नित्यत्ववत कौन होगा? आकाश आदि। उसमें चाक्षुषत्व है क्या? आकाश देखता है ये, शब्द कौन कमाता? वैसे नहीं देखता है, ऐसे देखता है। क्या बोल रहे हो तुम? दिखता तो ऐसे है ही, क्या दिखता है? आकाश है ऊपर। अरे आकाश कहाँ दिख रहा है? आकाश दिखता है, ये आकाश तुमको दिख रहा है कुछ? अरे रूप ही नहीं है आकाश में, कोई रूप है कि दिख जाए? तब फिर बड़ी विचित्र। आकाश देख ले रहा है, बड़ा योगी तुम तो निकले। कहाँ से आए हो तुम? चल, अरे तो साध्या भावत में वृत्ति होना चाहिए ना, तब न लक्षण जाएगा। तो ये साध्या भाववत तो गगन हुआ, आकाश हुआ, उसमें कहा वृत्ति है क्या आपका? चाक्षुषत्व। और साध्या भाववत करके लो कोई जिसमें चाक्षुषत्व जाए। अरे साध्या भाववत में वृत्ति हो ना, तब न कहेंगे। घटत्व, नित्यत्व, हाँ, घटत्व। वो ले लेंगे। घटत्व का प्रत्यक्ष होता है ना चक्षुर इंद्रिय से, घट में वृत्ति घटत्व जाति का, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। साध्य क्या? घटा फिर से साध्या भावत में वृत्ति होना चाहिए। तो साध्य क्या है वहां का आपका? नित्यत्व साध्य। साध्या भाव क्या होगा? नित्यत्व। साध्या भाव नित्यत्ववत, साध्या भाववत कौन होगा? घटत्व हो जाएगा। अरे नित्यत्व है ना, नित्यत्ववत है ना, अरे वो नित्य है तो नित्यत्ववत हो गया। तो और उसमें वृत्ति आपका चाक्षुषत्व है कि नहीं है? चाक्षुषत्व है। आया कि नहीं? तो साध्या भाववत में वृत्ति भी हो गया। साध्यवत में वृत्ति हो गया, साध्या भाववत में वृत्ति हो गया। कौन साध्यवत में वृत्ति हुआ और कौन साध्या भाववत में भी वृत्ति हुआ? साध्यवत में वृत्ति घट में। साध्यवत हुआ घट, उसमें वृत्ति हो गया चाक्षुषत्व। साध्या भाववत हुआ, उसमें भी वृत्ति हो गया चाक्षुषत्व। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका साधारण का लक्षण कहाँ चला गया? स्वरूपा सिद्ध में चला गया, तो अतिव्याप्ति हो गई। तो इसलिए ये दूषण बैठा हुआ है। तो कोई अहंकार मत करो, एक जगह अतिव्याप्ति का वारण करे, मतलब फूल मत जाओ। आया कि नहीं आया? चलो वही लिखा। अथैवमपि स्वरूपा सिद्धे दूषणं जागर्तीति मा वह गर्वम्। ये शंका किया था, अब समाधान देगा। हाँ। पक्ष वृत्तित्वस्यापि तथात्वात्। वो कहे कि पक्ष वृत्तित्व भी दे देंगे। स्वरूपा सिद्ध में अतिव्याप्ति वारण करनी है, तो हम कह देंगे कि साधारण हेतु कौन होगा? जो पक्ष में वृत्ति भी होना चाहिए। आया कि नहीं आया? पक्ष में वृत्ति होना चाहिए, पक्ष में भी वृत्ति होना चाहिए। जब ये कह देंगे अब स्वरूपा सिद्ध में वारण हो जाएगा, क्योंकि स्वरूपा सिद्ध जो है चाक्षुषत्व है, तो वो पक्ष में वृत्ति है क्या? नहीं है। अरे तभी वो स्वरूपा सिद्ध है। आया कि नहीं आया? तो वारण हो गया। और आपका इसमें समन्वय भी होना चाहिए। प्रमेयत्व हेतु जो साधारण है वो तो पक्ष में वृत्ति है कि नहीं है? पक्ष में वृत्ति है। तो यही कर दो, तो क्या बन गया साधारण का लक्षण? पक्ष वृत्ति सपक्ष वृत्ति साध्या भाववत वृत्ति साधारण। यही ना बने, क्या बन गया देव? पक्ष वृत्ति सपक्ष वृत्ति साध्या भाववत वृत्ति साधारण। आया कि नहीं?
पक्ष वृत्ति सपक्ष वृत्ति साध्या भाववद वृत्ति साधारणा। यही है, यही इसका वो बनता है। तो ध्यान में रखो बाबू, पक्ष वृत्ति का सपक्ष वृत्ति, पक्ष सपक्ष मतलब साध्यवत, साध्यवत वृत्ति आया कि नहीं। और साध्या भाववत कौन होता है जरा बोलो, साध्या भाववत कौन होता है विपक्ष। तो विपक्ष में भी वृत्ति होना चाहिए। तो तीनों है, पक्ष वृत्ति ही, सपक्ष वृत्ति ही, विपक्ष वृत्ति साधारण। जो पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, वो साधारण है। यही ना निष्कर्ष निकला, आया कि नहीं आया। क्या बोले बोलो, पक्ष वृत्ति सपक्ष। अरे यहाँ क्या बोले, अथैवमपि स्वरूपा सिद्धे दूषणं हो गया ना? जायते इति मा वह गर्वं पक्ष वृत्तित्वस्यापि तथात्वात्। हाँ ये भी दे देंगे, आया ना लक्षण में, तो वारण हो जाएगा। और आगे बोलो, पदकृत्य हो गया। तो चलो क्या बन गया लक्षण इसके पदकृत्य के अनुसार। साधारण का लक्षण क्या निकल गया, साधारण। हाँ यही ना हो गया। इसका भी लक्षण के रूप में बोलना हो तो पक्ष वृत्तित्वे सति, सपक्ष वृत्तित्वे सति, विपक्ष वृत्तित्वम लक्षणम। आया कि नहीं आया, क्या बोल दिए, पक्ष वृत्तित्वे सति सपक्ष वृत्तित्वे सति विपक्ष वृत्तित्वम साधारण से लक्षणम। पक्ष वृत्तित्वे सति सपक्ष वृत्तित्वे सति विपक्ष वृत्तित्वम साधारणस्य लक्षणम। पक्ष वृत्तित्वे सति सपक्ष वृत्तित्वे सति विपक्ष वृत्तित्वम साधारणस्य लक्षणम। आया ना, न आया। चलो यही है, यही लक्षण बना लिए है ना। कौन सा दल किस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ध्यान में रहेगा ना, कि यदि पक्ष वृत्तित्व न दे, फटाक से बताओ कौन अतिव्याप्ति हो जाएगी। और चलो वो दूसरा वाला क्या था, सपक्ष वृत्ति, तो वो न दे तो विरुद्ध में अतिव्याप्ति। अच्छा विपक्ष वृत्ति तो न दे तो क्यों अव्याप्ति हो जाएगी। रुको सब लोग, मतलब पहले एक एक का सुनो, सबका पढ़ा निकाल लिया जाए। क्या कह रहे हो बोलो, कहा साधारण में अव्याप्ति हो जाएगी। अरे बगलोल, साधारण हेतु कौन है, साधारण हेतु साध्या भाव प्रमेयत्व। प्रमेयत्व तो पक्ष में वृत्ति नहीं है, तो पक्ष वृत्तित्व चला गया। सपक्ष में वृत्ति नहीं है, सपक्ष वृत्तित्व भी चला गया। तो अव्याप्ति कैसे हो जाएगी। अरे बकलोल, जब तीन दल से लक्षण समन्वय हो रहा था, उसमें एक निकाल दिए तो अव्याप्ति कैसे दे सकते हैं, ऐसा सोच भी कैसे सकते, अव्याप्ति होगी। तब फिर क्या दोष है, तीसरा दल हटा दो, क्या कर दो लक्षण, पक्ष वृत्ति ही सपक्ष वृत्ति ही साधारण। यही कह दो, विपक्ष वृत्ति ही कहने की क्या जरूरत है। अरे इसमें असाधारण में, असाधारण में, असाधारण किसको कहते हैं, असाधारण में कैसे आती है। अरे वो तो सपक्ष विपक्ष में रहता ही नहीं है। विरुद्ध में विरुद्ध में भी अतिव्याप्ति रहेगी। कैसे विरुद्ध में अतिव्याप्ति रहेगी, सपक्ष वृत्ति कहा ना, साध्यवत में वृत्ति कहा ना, विरुद्ध है तो साध्यवत में वृत्ति होता है का। तब फिर कहाँ आती है, उसका वारण करने के लिए तो दूसरा दल दिए। क्या आप बोलो, तुम क्या कह रहे थे, उसमें नहीं जाए साधारण ले तो तुम कहाँ, तुम घूम रहे हो, तुम्हारा बरेली की बर्फी खा रहे हो तुम बैठे बैठे यहाँ। ये इसको समझा के अभी क्या समझा रहे, वही तो बताए। नहीं जाएगा साधारण में, आदित में कैसे हो जाएगा, अनुपसंहारी अनुपसंहारी में कैसे हो जाएगा। वहाँ तो सपक्ष विपक्ष होता ही नहीं है। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति तो उसी से बनते हैं, जिसका सपक्ष और विपक्ष। हाँ तो इसलिए तो कहा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित होता है ना। अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत सपक्ष बनता है, व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत विपक्ष बनता है। तो वो उससे रहित है, मतलब वहाँ सपक्ष विपक्ष है ही नहीं, तो कहाँ सपक्ष वृत्ति तुम ले जाओगे, सद्धेतु में चला जाएगा, उसमें विपक्ष। हाँ पर्वतो हनिमान धूमात, धूम सद्धेतु में अधिव्याप्ति हो जाएगी बकलोल। अरे पक्ष में भी वृत्ति है, सपक्ष में भी वृत्ति है कि नहीं। साधारण का लक्षण सद्धेतु धूमादि में चला जाएगा, आया कि नहीं बकलो, कहाँ ढूंढ रहे। चलो इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा, मतलब विपक्ष वृत्ति ही, ये भी देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे अब देखो धूम में अतिव्याप्ति नहीं होगी, पर्वतो वनिमान धूमाद के धूम में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो विपक्ष में वृत्ति, कौन है वहां विपक्ष,
महारथ। उसमें वृत्ति है क्या धूम? नहीं है। तो विपक्ष वृत्ति तो नहीं ना जाएगा, तो वारण हो जाएगा। जाने रहो, यही लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? सब लोग बोलो साथ में। लक्षणम आया कि नहीं? इसमें अंड बंड भी बोल रहे हैं लोग, 2-3। क्या बोलो सही सही? चलो यही तो कर लिए, हो गया। चलो फिर मूल सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारणः। आया कि नहीं आया? अब असाधारण का, साधारण का काम हो गया। अब असाधारण का लक्षण बताने जा रहे हैं, स्वरूप बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़ो तो। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारणः। हाँ, ये मूल होगा ना। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं। ये क्या कहा है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, ऐसा हेतु जो सपक्ष में भी नहीं रहता, विपक्ष में भी नहीं रहता, केवल और केवल पक्ष में ही रहता है। पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण, उसको असाधारण हेतु कहेंगे। आयक ने क्या स्थल बोले थे? यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति। शब्दो नित्य शब्दत्वात्। आया कि नहीं? क्या पक्ष साध्य हेतु है वैदेही शरण? पक्ष शब्द साध्य नित्यत्व और हेतु शब्दत्व। यहाँ जरा बताओ तो सपक्ष क्या होगा, विपक्ष क्या होगा? कौन देखते हैं, कौन बताता है? सपक्ष क्या होगा और विपक्ष क्या होगा? सपक्ष होगा आकाश, आकाश आदि। आकाश और विपक्ष होगा घटादि। घटपटादि। जान निकल गए घटपटादि। तुम्हारी। घटपटादि। क्या पूछे? विपक्ष। किसको कहते हैं विपक्ष? ऐसा काम करते हो कि समय बिगाड़ोगे सबके। निश्चित साध्य भाववान विपक्ष। हाँ, मतलब जहाँ पे साध्य का अभाव का निश्चय, साध्या भाव का बोलना नहीं आता है, साध्य के अभाव का। साध्य के भाव का का कुका निश्चय, लगा देते हो। साध्य भाव का निश्चय। निश्चय हो जहाँ पर। आया कि नहीं? कहाँ पर साध्या भाव का निश्चय है? घटपटादि। समझ थोड़ी रहे हो, तो बोल दिए इसलिए। हाँ, ये बोलो तब ना आया। नित्यत्व भाव जो अनित्यत्व है उसका निश्चय है घटपटाने में, इसलिए वो विपक्ष है। ये बोलो तब ना आया। उनका दोहरा देने से थोड़ी ना न्याय आएगा कि कट खट। चलो आया कि नहीं आया? तो ये कल ये विपक्ष है, ये ध्यान में रहा। अब आपका यहाँ जो हेतु है शब्दत्व हेतु, वो सपक्ष आकाश आदि में रहेगा? नहीं रहेगा। विपक्ष घटपट आदि में रहेगा? नहीं नहीं रह रहा। तो सपक्ष से भी व्यावृत्त है, विपक्ष से भी व्यावृत्त है। केवल और केवल जो पक्ष है, कौन है पक्ष? उसी में रह रहा है शब्दत्व हेतु, इसलिए असाधारण हेतु है। आया ना? चल भाई कहे, पढ़ो पढ़ो। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति। नित्य से व्यावृत्त है मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? किससे व्यावृत्त? नित्यत्व। नित्य से व्यावृत्त मतलब हाँ, सपक्ष से व्यावृत्त। और अनित्य से व्यावृत्त मतलब से व्यावृत्त, ये बोल रहे है ना? नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्त मात्र पक्ष मात्र वृत्ति हुआ, इसलिए ये असाधारण है। चलो चलो। हाँ, न्यायबोधिनी असाधारण हो गया मूल। हाँ, न्यायबोधिनी क्या कह रहे हैं? असाधारण इति सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम निश्चित। चलो अब इतना रखो, अब लगा लो थोड़ा। हमको दूसरा काम भी है कुछ, तो थोड़ा ही हो पाएगा। अगले पाठ में करते हैं। आया कि नहीं आया? पदकृत्य लगा लेना, कुछ है नहीं है ना? न्यायबोधिनी भी कुछ होगा तो देख लेंगे। आया ना? वरना सरल है, लगा लिया करो। मूल पढ़ लिए अच्छे से तो ये सब लगा लेना है। चल रखे फिर। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।